अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। कैसे हैं बेटे आप सब? उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। दुआ भी है अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखे और इसके साथ उम्मीद भी है कि सब बच्चों ने अपना काम ध्यान से किया होगा। जो काम आपको करने को दिया गया सब बच्चों ने वो काम अपना किया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर हम देखते हैं। हम सबक पढ़ रहे थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार। तो हमने रीडिंग इसकी एक पेज हमने रीडिंग का कर लिया था। दोबारा से कुछ रीडिंग हम देख लेते हैं यहाँ से कि सहाबा कराम नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म, अमल, सीरत और किरदार से इतने मुतासर थे कि वो इनके फ़ैसलों, मशवरों और दीगर अहम बातों को लिख लिया करते थे ताकि आइंदा नस्लों के लोगों तक पहुँच जाएँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का कोई गोशा हम लोगों से छुपा हुआ नहीं है। आप सल्लम ने जो कुछ भी फरमाया इस पर अमल करके भी दिखाया। हज़रत मोहम्मद ने जो तालीम दी दरअसल वो अल्लाह ताला के अहकामात हैं। आप सल्लम के अमल को सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दिया गया है। अगर कोई ऐसा मामला आ जाता जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करना होता तो फिर आप सल्लम सहाबा कराम से मशवरा करते और सब की राय सुनने के बाद कोई फ़ैसला किया करते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार के मुताले से हमें यह सबक मिलता है कि अपनी मर्ज़ी किसी दूसरे पर मुसल्लत ना करें बल्कि मिलजुल कर साथ रहें और दूसरों की आज़ादी और उनकी मर्ज़ी को भी अहमियत दें। गलत बात को ना मानें, हक़ का साथ दें, बुराई को रोकें और अच्छाई को फैलाएं। झूठ, फ़रेब, चोरी, ग़ीबत और रिश्वत खोरी जैसी आदात को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त नापसंद फरमाया है, लिहाजा हमें इनसे बचना चाहिए। जहाँ तक हम रीडिंग करेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारे हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करना होता तो आप सल्लम क्या करते थे। वैसे तो ये होता था ना कि जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी अहम मामले पर कोई भी फ़ैसला करना होता तो ज़्यादातर वही जो है अल्लाह की तरफ से आ जाती थी। फ़ैसला अल्लाह की तरफ से होता था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी फ़ैसला अल्लाह ने किया होता था वो पहुंचा देते थे। लेकिन अगर कभी ऐसा होता कि अल्लाह की तरफ से वही ना आती, कोई भी मामला पेश आ जाता और वहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद से फ़ैसला करना होता तो फिर आप क्या करते थे। तो ये हमारा सवाल है कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे। तो उसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे कि आप सल्लम सहाबा कराम से मशवरा करते और सब की राय सुनने के बाद कोई फ़ैसला किया करते थे। क्या करते थे? आप सल्लम सहाबा कराम से मशवरा करते और सब की राय सुनने के बाद कोई फ़ैसला किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 4, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार के मुताले से हमें क्या सबक मिलता है। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है वो बहुत ही आला थी। कभी झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की, कभी कोई गलत काम नहीं किया, किसी के साथ बुरा सलूक नहीं किया, हमेशा सब मामलात में इंसाफ से काम लिया। तो इन तमाम बातों से हमें अब क्या सबक मिलता है कि अपनी या अगर कोई भी मामला पेश आ जाता, हमने सबक में जो मेन चीज़ हमने पढ़ी वो ये थी कि अगर कहीं भी कोई भी मामला पेश आ जाता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ैसला खुद करने की बजाय क्या करते थे कि सहाबा कराम को जमा करते, उनसे मशवरा करते और फिर कोई फ़ैसला किया करते थे। तो क्वेश्चन भी हमारा इसी हवाले से है। तो हमें क्या सबक मिलता है कि अपनी मर्ज़ी किसी दूसरे पर मुसल्लत ना करें बल्कि मिलजुल कर साथ रहें और दूसरों की आज़ादी और उनकी मर्ज़ी को भी अहमियत दें। कि बस ये ना समझे कि हमारी ही यहाँ पे इजारादारी है, हमारा यहाँ पे हुक्म चले, बल्कि ऐसा करें कि लोगों के साथ मिलजुल कर रहें, उनसे भी पूछें कि वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या मर्ज़ी है, फिर अपना कोई ना कोई फ़ैसला करें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी आदतें सख्त नापसंद थीं। कौन सी आदतें सख्त नापसंद थी? यहाँ रीडिंग में हमने पढ़ा था कि झूठ, फ़रेब, चोरी, ग़ीबत और रिश्वत खोरी जैसी आदात को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त नापसंद फरमाया है। क्या? झूठ, फ़रेब, चोरी, ग़ीबत और रिश्वत खोरी जैसी आदात को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त। तीनों क्वेश्चन को भी आप याद कर लेना। इनमें से जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका होमवर्क में होगा। होमवर्क भी आप सेम वैसे करेंगे जैसे आप करते थे। डे के साथ स्पेस छोड़ के अच्छा सा अपना काम करना और याद भी कर लेना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।